जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम अपने इस YouTube चैनल सपना वर्दी का मैं आप सभी का अगेन वेलकम करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जिस आर्टिकल का नॉलेज हर एक इंडियन सिटीजन को होना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट नो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको क्या प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो आपको पता है आर्टिकल 17। यस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 बेसिकली किसके बारे में बात करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं छुआछूत एंड अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार। तो आप लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको किस किस पर्टिकुलर टाइप के राइट्स प्रोवाइड करे हैं। तो बेसिकली एज सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया था एंड ऑल्सो 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। तो उसके बाद जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, तो वैसे ही जो सभी लॉज थे सभी लॉज को स्ट्रॉन्ग किया गया। तो आप सभी को पता होगा और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो इंक्लूड करे गए थे स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू SC ST एंड लोअर कम्युनिटीज। तो अब 1955 आते तक कुछ जो रूल्स थे उसमें चेंज हुआ। पहला एक्ट आया 1955 के अंदर जिसका नाम था दी अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो भी छुआछूत के केसेस आते थे, लोगों को इंप्रिजनमेंट दी गई, कुछ फाइन भरा गया। ठीक है, सो दैट कि लोगों के अंदर से एक जो पर्टिकुलर फीलिंग है जो डिस्क्रिमिनेट करने की, लाइक लोअर सोसाइटी के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना एंड ऑल्सो किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके डिस्क्रिमिनेट करना, तो उनको पनिश किया गया सो दैट कि उनके अंदर एक ब्रदरहुड, एक इक्वालिटी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो 1955 के अंदर एक एक्ट आया था जिसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। तो 1976 के अंदर अंडर अमेंडमेंट 42 के अंदर उसका रीनेम किया गया एज सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या था कि जो भी पर्सन इस पर्टिकुलर चीज को लाइक छुआछूत को प्रमोट करेगा, यदि कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस पर छुआछूत जैसी कोई इंसिडेंट को करता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को 6 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट ऑल्सो ₹500 का फाइन देना पड़ेगा। ऑल्सो यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन है इस टाइप का कोई क्राइम किया है जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी जैसे कि जो पब्लिक रूल्स को मेंटेन करते हैं, कोई भी अथॉरिटी उस पर्टिकुलर पर्सन को यदि उस चीज का गिल्टी मानती है तो उसको 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट और ऑल्सो ₹500 फाइन एक साथ दिया जा सकता है। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो कि आपको दिए गए हैं। इस राइट्स के बेसिस पर आपको कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप यदि कोई पब्लिक टेम्पल है तो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हुआ पर्सन उस मंदिर में जा सकता है एंड उसको पूजा कर सकता है। देयर इज नो बेसिक ऑब्लिगेशन। ओके, एंड ऑल्सो यदि कोई एंटरटेनमेंट जोन है तो उसमें हर कम्युनिटी का पर्सन जा सकता है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उस पर्सन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यदि कोई हॉस्पिटल है तो कोई भी डॉक्टर, भले ही प्राइवेट ऑनरशिप डॉक्टर की हो या तो फिर गवर्नमेंट डॉक्टर हो, कभी भी किसी भी कम्युनिटी के पर्सन को ट्रीट करने से डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज बेसिकली द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिटन ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और बेसिक अलग अलग टाइप्स के राइट्स होते हैं। आपको यदि किसी भी टाइप के राइट का आपके वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं एंड अपनी पेटिशन फाइल कर सकते हो। आपके पास में राइट है कि आप अपने राइट्स का कंप्लीटली यूज करें। आपको यही लगता है कि आपके राइट्स कैसे भी मलाइन हो रहे हैं, कैसे भी वायलेट हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज बता देना चाहता हूं जो बेसिकली आर्टिकल 17 था। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिकॉज आर्टिकल 17 के अंदर जो लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट कि आर्टिकल 17 प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है। प्राइवेट ओनरशिप इट मींस कि जो पर्टिकुलर पर्सन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं रखता है, यदि वो इंडिपेंडेंटली किसी बिजनेस को रन करता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है एंड डिस्क्रिमिनेशन के केस में भी फंसता है, तो उसके अगेंस्ट भी आर्टिकल 17 वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट पर्सन के अगेंस्ट होगा। तो ये पर्टिकुलर चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यदि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आपको डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर, बेफिक्र होकर कोर्ट की तरफ जा सकते हैं एंड कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें सो दैट हर एक स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर वीडियो की एक्सेस हो एंड वो आर्टिकल 17 को समझ पाए।